अस्सलाम वालेकुम यूट्यूब फैमिली। आई होप आप सब ठीक होंगे। सो लास्ट टाइम मैंने आपको फॉन्डेंट की वीडियो शेयर करी थी और जो फॉन्डेंट बनाए थे वो इसी केक के लिए बनाए थे। और जो स्क्रीन पे आपको नज़र आ रहा है ये रेफरेंस पिक्चर है। और मुझे इसी तरह का केक बनाना था पर सेम टू सेम नहीं, क्योंकि जब भी आपको कोई ऑर्डर आए ना, अगर आप बिगनर हैं और अगर आपके पास कोई चीज़ मौजूद नहीं है उसका आप ऑल्टरनेट कर सकते हैं। तो अपने कस्टमर, अपने क्लाइंट को आप पहले से बता दीजिए। कलर कॉम्बिनेशन अगर आप सेम नहीं कर सकते, आपको कलर मिक्सिंग में प्रॉब्लम है, और अगर रेफरेंस पिक्चर वाला कलर आपको सेम नहीं बनाना आता तो आप अपने क्लाइंट से पहले ही डिस्कस कर लीजिए। मामलात पहले ही डिस्कस करना अच्छा होता है, फिर आप अपने काम को जो है ना, वो जो भी थीम केक है वो बनाना स्टार्ट करें। मैंने 6 इंच के मोल्ड में बेक किया था केक, और ये एक्चुअली 1 पाउंड का था। मैंने यहाँ पे गलती की थी कि मैंने 1 पाउंड का केक एक्सेप्ट कर लिया था। ये ऑर्डर आपके पास आए फॉन्डेंट केक या सेमी फॉन्डेंट केक 2 to 3 पाउंड के होने चाहिए। और आप ये मेरी वाली गलती मत करिएगा कि आप 1 पाउंड में बना के दे दें, क्योंकि केक जो होता है ना, स्पंज बहुत लाइट होता है और फिर वो फॉन्डेंट का वेट ना ज़्यादा आसानी से नहीं सह पाता। सो यहाँ पे पहले मैंने क्या किया, कलर बना लिया था। कलर बनाने के बाद मैंने 6 इंच के मोल्ड में केक को बेक किया, स्पंज को, और 2 एग्स के साथ में फिर मैंने उस स्पंज को हाफ़ कर लिया और फिर मैं उसकी लेयरिंग करती रही, एक के ऊपर एक रखा। और हाइट देने के लिए जब मैंने आइसिंग करना स्टार्ट करी, यानी कि फ्रॉस्टिंग करना स्टार्ट करी, तो मैंने उसको पाइप इन बैग में डाल के और उसकी एक हाइट बनाई पहले, फिर स्पंज रखा, फिर आइसिंग की हाइट बनाई। ऐसे करके मैंने इसको हाइट दी ताकि जब मैं टॉपर्स लगाऊं तो एक अच्छी हाइट केक में होनी चाहिए। रेफरेंस पिक्चर में ऐसे ही पर्ल्स लगे थे, मैंने एग्जैक्ट पर्ल्स लगाए। रेफरेंस पिक्चर में गोल्ड स्टार लगे हुए थे जो मेरे पास नहीं थे, वो मैंने पहले क्लाइंट को बता दिया था कि मैं क्या क्या चेंजेस करूँगी। सो फिर मैंने उस तरह के सेम कलर के गोल्ड बॉल्स लगाए इंस्टेड स्टार्स। और मैंने क्या किया, आप जो ये टेक्सचर देख रहे हैं ना केक के ऊपर, ये मैंने टेक्सचर दिया है जो ऑयलिंग ब्रश होता है उससे आपके सामने मैंने स्क्रीन पे टेक्सचर दिया है। रेफरेंस पिक्चर में टेक्सचर नहीं था, बिल्कुल प्लेन था, पर मुझे ऐसी फीलिंग आ रही थी कि मैं टेक्सचर दूंगी तो ये और ज़्यादा इन्हेंस हो जाएगी इसकी ब्यूटी, जो कि ऐसे ही हुआ। सो यहाँ पे मैंने बॉल्स भी लगा दिए हैं। नीचे देखें डबल टोन आ रही है, नीचे लाइट की आ रही है, ऊपर थोड़ी सी डार्कर टोन आ रही है, तो ये और ज़्यादा अच्छा रिफ्लेक्शन दे रही है। जो टॉपर्स मैंने लास्ट डे एक दिन रात पहले तैयार किए थे वो मैं ऐसे लगा रही हूँ, वो वीडियो आप देख लीजिएगा, उसमें सारी डिटेल्स मैंने बताई हुई है कि मैंने कैसे टॉपर्स रेडी किए, उसमें क्या क्या चीज़ें यूज़ की, कौन से यूटेंसिल्स, कौन से कटर्स यूज़ किए, वो सब आपको मिल जाएगा। अब यहाँ पे मैं स्टार्स लगा रही हूँ, सेम एग्जैक्ट कलर के स्टार्स रेफरेंस पिक्चर में भी थे, बॉल्स भी थी वाइट कलर की फॉन्डेंट की। ये जो सारी चीज़ें आपको नज़र आ रही है ना, ये फॉन्डेंट की हैं। अच्छा, जब हम फॉन्डेंट लगाते हैं ना, क्योंकि फॉन्डेंट का वेट जो होता है ना वो थोड़ा हैवी होता है, और फिर जब ये ड्राई हो जाते हैं ना फॉन्डेंट, तो ये अकड़ जाते हैं, क्योंकि हमें इसे अपनी शेप में लाना होता है जो हम शेप बनाना चाह रहे होते हैं। तो इसीलिए मैंने आपको कहा कि जब भी आप बनाएं, हाफ़ वाला केक बनाएं, तो कोशिश करें वो 2 पाउंड का एटलीस्ट होना ही चाहिए। ये लैडर मैंने बनाया था, इस लैडर की वीडियो भी मैंने शेयर की हुई है। आई गेस मैंने रील शेयर की है, तो आप देख लीजिएगा मैंने लैडर कैसे बनाया था। सो हम यहाँ पे लैडर लगा देंगे एग्जैक्ट रेफरेंस पिक्चर वाला। और लैडर को लगाने के लिए मैंने कोई भी चीज़ इसमें यूज़ नहीं की, सिंपल लैडर लेके मैंने ऐसे ही इसको सपोर्ट दे दी है केक के ऊपर। साथ में मैंने टॉपर्स लगा दिए। टॉपर जब हम बनाते हैं तो स्कीवर स्टिक जो होती है ना, वो हम टॉपर्स में इंसर्ट करते हैं तो हमारा टॉपर रेडी हो जाता है। आप चाहे तो लॉलीपॉप वाली स्टिक जो वाइट कलर की आती है वो भी यूज़ कर सकते हैं। मैं यूजुअली यही वाली करती हूँ क्योंकि थोड़ी सस्ती पड़ती है, और जो लॉलीपॉप वाली आती हैं वो इससे महंगी होती हैं। यहाँ पे मैं अब लगा दूंगी फ्लावर्स जो मैंने बनाए थे, और इतने प्यारे फ्लावर्स बने थे। रेफरेंस पिक्चर में ये वाले फ्लावर्स नहीं थे, उनका शेप थोड़ा डिफरेंट था, पर मैंने जो मेरे पास कटर मौजूद था मैंने उसके बनाए। अब मैं आपको बार बार इसलिए कह रही हूँ कि जो चीज़ें आपके पास हों आपने उसी से अपना काम करना है, क्योंकि मैंने स्टार्ट में ये गलती की थी कि जब मुझे ऑर्डर आ रहे थे तो जो रेफरेंस पिक्चर में जैसी चीज़ होती थी मेरे पास नहीं होती थी, तो फिर मैं मंगवाती थी और मुझे फिर कोई प्रॉफिट नहीं हो रहा था। जो मेरे पास पैसे आ रहे थे मैं उसी पैसों की सारी चीज़ें मंगा लेती थी और वही काम क्लाइंट को करके दे देती थी। तो आपने ये गलती नहीं करनी है। आपके पास जो चीज़ें हैं आप उसी को यूटिलाइज़ करें और अपने क्लाइंट को पहले से बता दें। इस केक में मैंने
2-4 चीज़ें मुझे ज़ाहिर है मंगवानी थी क्योंकि मेरे पास कटर्स नहीं थे, सो मैंने कटर्स मंगवाए। अब जो रेफरेंस पिक्चर में फ्लावर जिस कटर से बना था वो कटर काफ़ी महंगा आ रहा था, तो मैंने उसका ऑल्टरनेट थोड़ा सस्ता वाला कटर मंगवाया और क्लाइंट को बता दिया कि फ़्लावर का शेप अलग होगा, ये वाला नहीं होगा। तो ये छोटी छोटी टिप्स एंड ट्रिक्स होती हैं। साथ में जो आपको नाम नज़र आ रहा है ज़यान, ये भी फॉन्डेंट से बना हुआ है। जो अल्फ़ाबेटिकल कटर्स आते हैं वो पूरा सेट आता है, नंबर्स का भी अल्फ़ाबेट का भी, वो आप बाय कर लीजिए। तो हमारा केक भी तैयार हो गया है और मेरी क्लाइंट को बहुत पसंद आया, बहुत अच्छा रिव्यू दिया अल्हम्दुलिल्लाह उन्होंने। सो फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपने कुछ पूछना तो कमेंट में पूछेगा और सब्सक्राइब कर लीजिएगा।